बहुत आराम से। एक सही घड़ी 8 बजे दर्शाती है। थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन, कुछ नहीं किया और कुछ नहीं, बस आपको समझ जाना है और कुछ नहीं करना है। क्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सही घड़ी में 8 बजे दर्शाती है, तो 8 का मतलब है कि यहाँ पे एक कांटा यहाँ पे होगा, लेकिन यहाँ क्या 8 बजे दर्शाती है। घड़ी का घंटा के सुई के बारे में चर्चा है, तो मिनट का सुई को हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। मिनट का सुई नहीं लिखेंगे। 8 बजे, तो ये 9 है तो ये 8 है, तो 8 बजे मतलब ये कांटा यहाँ रहेगा, ठीक है। बात समझना। दोपहर बाद 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? जैसे ही दोपहर 2 बजे का बात किया, तो ये कांटा जो है, यही कांटा उठ के कहाँ चला जाएगा? 2 पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। बात समझी कि नहीं? पूछा ये कितने डिग्री का कोण बना है? दोनों आवर का ही सुई है, याद रखना, आवर का ही है। तो ये आपको मालूम है, ये हो गया 30, ये भी 30 है, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, और ये भी क्या होगा? 30 होगा। मिलाइएगा टोटल 180 डिग्री। हालांकि आप ये जानते हैं कि जब सीधा है, जब ये आपको बता ही रहा है कि यहाँ पे ये पार्ट क्या दिखा रहा है? सीधा दिखा दे रहा है। सीधा का मतलब ही 180 डिग्री होने वाला है। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। 180 डिग्री इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे 180 डिग्री कर देते हैं। कितना बजे बोला है? 8 बजे और 2 बजे 180 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ? 180 डिग्री सर ऑप्शन में नहीं है, छूट गया, मिस प्रिंट हो गया होगा वहां पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो जरा सा। यहाँ पे एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? देखना आराम से। यहाँ पे सिर्फ जो थ्योरी होता है ना, उसी में हम स्लो रहते हैं, क्योंकि अगर हम वहां पे फास्ट हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये कह रहा है घंटा की सुई 4 बजे का समय दर्शा रही थी, ये 4, तो 4 यहाँ पे बताएगा। कांटा तो समझ में आ गया होगा। 4 बजे का समय दर्शा रही है। बोला है घंटे के सुई के 90 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो देखो, घंटा का सुई के बारे में बात कर रहा है, आवर का सुई के बारे में बात कर रहा है। आवर का सुई अगर 90 डिग्री घूमता है, 90 का मतलब हो गया ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, और ये भी कितना हो गया? 30 हो गया। मतलब कह रहा है कांटा यहाँ पे आ जाए। अगर ये कांटा 90 डिग्री मतलब यहाँ पे आ जाए, देखो ये भी आवर का ही, ये भी आवर का ही, और ये मिनट का है, याद रखना। तो बोला अगर यहाँ पे आ जाए तो कौन सा समय बताएगा? तो आपको मालूम है ये 4 बजे का समय है, ये 5 बजे का समय होता है, ये 6 बजे का समय होता है, और ये 7 बजे का समय होता है। इसका मतलब ये 7 बजे का समय शो करेगी। क्लियर हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? चलिए बहुत अच्छा। किसी को दिक्कत है बताना जरूर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन जानने से पहले, क्योंकि अब यहां पे आ गया निश्चित समय के साथ में मिनट का विचलन, ठीक है। ये हो गया आपका टाइप 2 में। टाइप 2 कहने का मतलब निश्चित समय के साथ, ठीक है। सबसे पहली बात, इसके लिए आप एक फॉर्मूला है, क्या है भाई हमारा ट्रिक? ट्रिक क्या दे रहे हैं, ध्यान देना। ट्रिक रहेगा 30 गुना h माइनस 11/2 गुना मिनट, याद रखिएगा। ये आपका क्या है? ट्रिक है। किसके लिए? निश्चित समय के साथ मिनट का विचलन के लिए। पहले वाला फिर से समझाइए सर प्लीज। कहाँ बैक जाना होगा अभी दिखाते हैं। 30 मिनट है ना। जैसे क्वेश्चन क्या रहता है इसमें, 7:30 में कितना डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन रहा फिर आपको 9:20 में कितने डिग्री का कोण बनेगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ से चलते हैं, इसको समझते हैं। पहले बता दिए, पिछला क्वेश्चन सारा क्लियर है आप लोगों का। नॉर्मल वाला तो आप बना लेंगे। इंग्लिश में बताइए सर, पक्का एकदम इंग्लिश में चलेगा। जय हिंद।
साथ मिनट का विचलन में क्या होता है ना कि जैसे क्वेश्चन आपको देगा 7:30 पे कितने डिग्री का कोण है, 9:20 में कितने डिग्री का कोण है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तो घड़ी तो आप देखें ही है, घड़ी इस प्रकार का होता है। फिर से आपको थोड़ा सा हम ये कर दें कि ये दो अंकों के बीच का माप कितना होता है 30 डिग्री और संपूर्ण परिधि का माप कितना होता है 360 डिग्री। इतना तो क्लियर है। घड़ी में कांटा कौन कौन है भैया? घंटा, मिनट और सेकंड। घंटा का सुई, मिनट का सुई और सेकंड का सुई, 3 कांटा होता है। अभी पहले इसका थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए कि निश्चित समय के साथ मिनट का विचलन जब पूछे तो सबसे शॉर्ट में हम इस पे लेके चलेंगे, हालांकि बेसिक भी बताएंगे। पहले याद रखो 30 गुना h माइनस 11/2 गुना मिनट। बस यहाँ पे आपको देखना है, ये फॉर्मूला का यूज करें और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, एकदम आराम से बनने वाला है। यहाँ देखना जरा, अभी यहाँ से क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले एक चीज और पढ़ लीजिए। क्या है? सुइयों का मार्ग वृत्ताकार होता है बाबू। सुइयों का मार्ग मतलब ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है कि नहीं? घड़ी कैसे घूमता है? एकदम पूरा इससे घूमता है, तो वृत्ताकार होता है। और यह 60 बराबर भागों में बांटा हुआ होता है। ऐसे ऐसे छोटका छोटका ये सब जो है 60 बराबर भागों में बांटा होता है। संपूर्ण परिधि का माप 360 डिग्री, दो अंकों के बीच का माप 30 डिग्री, प्रति मिनट सुइयों का विचलन। ये आपको थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे समझना है बेसिक के लिए, है ना, कि सेकंड की सुई जो है वो क्या होता है 360 डिग्री 1 मिनट में घूमती है। जब सेकंड का सुई क्या करता है, ऐसे करके 1 मिनट होता है तो पूरा का पूरा घूम जाता है, तो ये 360 डिग्री घूमेगा, याद रखना। मिनट का सुई एक मिनट में 6 डिग्री घूमता है। मिनट का कांटा 1 मिनट में 6 डिग्री घूमता है, याद रखिएगा। जैसे 5 मिनट में 30 डिग्री जाता है, इसलिए 1 मिनट में कितना जाएगा 30/5, मतलब कितना 6 डिग्री, याद रखना इसको। अब आइए कौन सा? घंटा का सुई प्रति मिनट कितना मूवमेंट करता है? आधा डिग्री। 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना 30/60, तो आधा डिग्री यहाँ पे होगा। जब घड़ी पे ऐसे रहता है, ध्यान देना जरा सा, इस बात को समझना है थोड़ा सा आपको, कि घंटा का सुई जब यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है ना, तब तक वैसा मिनट का सुई क्या होता है, पूरा का पूरा घूम जाता है। तो 60 मिनट में वो 30 डिग्री मूवमेंट करता है। तो ये है याद रखने के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, ये 3 बात याद रखना। क्वेश्चन जो घड़ी का आता है, डिग्री वाला, दर्पण वाला, ओवरलैप वाला, मंद स्लो वाला, अल्फाबेट वाला, मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ और रहता है। फिर भी हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे क्वेश्चन का 7:30 हो रहे हो, 7:30 हो रहे हो, ठीक है, तो सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 7:30 में। ध्यान देना, 7:30 में आपको मालूम है क्या करना है, 30 गुना क्या करना है h माइनस 11/2 और गुना क्या करना है, तो मिनट करना है। ये आपका ट्रिक है। यहाँ पे उठा के आप इसको काट देंगे, इतना 15 गुना 11 165, कितना हो जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री। बस आपका आंसर खत्म, एकदम आपका आंसर तुरंत खत्म हो जाता है, आप आराम से बना सकते हैं। अगर मान लो अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, 9:22, तो आप करना क्या है, यहाँ पे 30 गुना h, याद है ना, 30 गुना h माइनस 11/2 और गुना क्या करना है, मिनट करना है। बस इसको उठा लीजिए, तो 30 गुना कितना हो जाएगा 9 माइनस 11/2 और गुना कितना गया भैया 70 में से 121 को आप क्या करेंगे, घटा देंगे, तो यहाँ आया 9 और ये कितना बच गया 6 में 2 चला गया, कितना हुआ 4। अब देखो इतना देखिए 149 डिग्री आंसर लगा देंगे। बस समझ में आया? कितना आ जाएगा आंसर 149 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन किसी को दिक्कत नहीं ना, तो इसी देखो इसको समझना बहुत आसान है। अगर ट्रिक पे लेके चलते हैं तो बड़ी नॉर्मली आप बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी घड़ी में 12:20 हो रहा है, तो इसको भी समझ लो बुआ। 12:20 में है 30 गुना h नहीं करते हैं, याद रखेंगे क्या करेंगे 11/2 और गुना मिनट करेंगे, बस इतना ही काम करेंगे। तो 11/2 गुना मिनट, 11/2 और गुना मिनट कितना है, तो 20। काट दीजिए, 2 दहाई के कितना हो गया 20, 11 से करेंगे कितना हो जाएगा 11 दहाई के 110 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर 30 गुना आज काहे नहीं किए, तो याद रखना नोट में हम यहाँ लिख देते हैं, नोट में कि 12 बजे वाले क्वेश्चन में 12 बजे वाले क्वेश्चन में 12 बजे वाले क्वेश्चन में 30 गुना h नहीं करते हैं, 30 गुना h नहीं करते हैं। और अगर मान लीजिए आपको मन कहेगा नहीं सर हम करबे करेंगे,
तो करवे करेंगे तो बाद में फिर 360 में से घटा दीजिएगा। अब कहिएगा सर ऐसा करिए, इसको इस पर भी बता दीजिए, तो चलो इस पे भी एक बार आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 12-20 करना है हमको, 12-20 देख लो कितना आराम से बनेगा। 12-20 का मतलब है कि एक कांटा तो मेरा यहाँ पे रहेगा 4 पे, और जब 12-20 बोला तो एक कांटा मेरा यहाँ कहीं पे रहने वाला है। बस जरा